Aryan, Namaskar. Today we are going to solve exercise 2.3 of chapter number 2 polynomials class 10th NCERT. इसका क्वेश्चन नंबर 3 है obtain all the zeros of the polynomial 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. इनके सारे zeros find करने हैं अगर two of the zeros of this polynomial p of x is root of 5 by 3 and minus root 5 by 3. So first of all, let us try to recall that how many zeros does a polynomial have. So how many zeros a polynomial have, उसका answer lies in what is the degree of the polynomial. Degree of the polynomial p of x over here is 4. जो highest power होता है variable का, that is what the degree of polynomial is. So 4 is the degree of polynomial p of x. That means there will be 4 zeros of p of x. उसमें से 2 zeros दे रखे हैं, बाकी के 2 फाइंड करने हैं फ्रॉम द क्वेश्चन. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द division algorithm that is asked from this chapter. Let us see how to solve this type of question. रूट 5/3 अगर 0 है पॉलिनोमियल का, देन x minus root 5/3 is the 0 is the factor of the polynomial. एंड माइनस रूट 5/3 अगर 0 है तो x प्लस रूट 5/3 इज अनदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. तो इस प्रकार से हमें 2 फैक्टर मिल जाते हैं. 0 में से हम ये फैक्टर निकाल रहे हैं, 0 दे रखा होता है उस हिसाब से हम ये फैक्टर निकालते हैं. तो x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 वो भी उसका फैक्टर बन जाएगा p ऑफ x का. विच मीन्स अगर हम यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी गेट दिस टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5/3 का स्क्वायर, रूट 5/3 का स्क्वायर मतलब 5/3. दिस इज इक्वल टू 0 विच वुड गिव मी, अगर मैं एलसीएम निकालूँ इसका तो 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 आएगा जो अदर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो इस प्रकार से मुझे एक फैक्टर मिल गया. बाकी के फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसमें से हम 0 भी निकालेंगे. ये फैक्टर है तो मतलब इफ आई डिवाइड p ऑफ x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5 आई विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर, और जो दूसरा फैक्टर है वो मुझे मिल जाएगा. लेट अस डिवाइड इट बाई यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. 3x स्क्वायर माइनस 5 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. लेट अस डिवाइड दिस. 3x स्क्वायर को 3x रेज टू 4 बनाना है, मतलब आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3x रेज टू 4. एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 है एक्स स्क्वायर आएगा. आई कैन नॉट पुट इट बिलो एक्स क्यूब बिकॉज आई कैन नॉट ऐड दी अनलाइक टर्म्स. आई कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स. सो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 विल गिव यू माइनस 5x स्क्वायर. On subtracting, the sign changes to 3x square minus 3x square gets cancelled out. बाकी का हम नीचे लिख लेंगे 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x. 3x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाना है. कैसे बनाएंगे? तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 6 बन जाएगा, तो 3 2 से 6. और x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, मतलब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो गया. अभी 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x क्यूब. 2x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x, मतलब इसके नीचे, सो माइनस 10x. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी साइन चेंज हो जाएगी.
6x³ minus 6x³ gets cancelled out, minus 10x plus 10x gets cancelled out. We are left with only 3x² over here, and the remaining part we will also put it over here, that is minus 5 को नीचे ले लिया. 3x² को किससे मल्टीप्लाई करो तो 3x² आएगा, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई. तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 3x² minus 5 मिलेगा, एंड साइन चेंज हो जाएगी तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हेंस व्हाट आई गेट इज x² minus x² plus 2x plus 1 एज अ अनदर फैक्टर. हमें तो क्या फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करने थे. सही है, मतलब अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल ले तो हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी साथ में मिल जाएंगे. तो लेट अस फैक्टराइज दिस. तो x² plus 2x plus 1 is equal to 0 would imply that क्या मिलेगा. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको मिडल टर्म स्प्लिट की मेथड से निकालने जाऊँ तो भी चलेगा. मिडल टर्म स्प्लिट नहीं पता करना हो तो डायरेक्टली x plus 1 का होल स्क्वायर है, अगर आपको वो दिख रहा हो तो वो भी लिख सकते हो. तो आई एम राइटिंग इट एज x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस वुड इम्प्लाई दैट either x is equal to minus 1 or the other x is also equal to minus 1. So remaining other two zeros of the polynomial p of x are minus 1. So they are identical roots. ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि बाकी के दो जीरोस क्या है, तो बाकी के दो जीरोस है -1.